हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन। साथ ही मैं बता दूं, ये जो है आपकी एकमात्र रिवीजन क्लास है। अगर आप चाहते हैं सेम टॉपिक से रिलेटेड क्विज अटेम्प्ट करना, या मैं कहूं कि क्विज की प्रैक्टिस करना, वो भी आप कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, बिल्कुल एकदम फ्री। क्या करना है तो मैं आपको बता दूं, आपको उत्कर्ष ऐप में जाना है। वहां पर आपको फ्री कोर्स में मिलेगा 10 मिनट स्टडी शो के नाम से। आप उसे ऐड टू माई लाइब्रेरी कीजिएगा। जब आप उसे ऐड टू माई लाइब्रेरी करेंगे तो वहां पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक 10 मिनट स्टडी शो से रिलेटेड क्विज और एक करंट अफेयर्स का टेस्ट, जो कि हर संडे को होता है। तो ये दोनों ही चीजें क्या है, आपके लिए बिल्कुल एकदम फ्री होने वाली है। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा, महाधिवक्ता। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारा क्या होता है, जब हम देश की बात करते हैं, यानी कि हम कंट्री की बात करते हैं, तो हमारे देश का सर्वोच्च जो विधि अधिकारी होता है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन होता है। तो उसी तरीके से हम राज्य स्तर की बात करते हैं, तो राज्य स्तर पर जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है वो कौन कहलाता है, तो आप कहेंगे मैडम उसका नाम है क्या, महाधिवक्ता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात की क्या ये जो पद है, क्या संविधानिक पद है या गैर संविधानिक पद है। इसका मतलब ये हुआ, क्या संविधान में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हमारे जो है क्या होगा, राज्य में एक महाधिवक्ता का पद होगा। तो ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड जो संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या है, वो 165 ये कहता है कि देखिए, एक जो है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसे हम महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं। भाई कौन से यहाँ पर जो है भाग पूछे तो ध्यान रखिएगा, भाग कौन सा हो जाएगा, भाग आपके 6 हो जाएगा। इसका मतलब जब आप पढ़ते हैं कि देखिए कि राज्य की, है ना, राज्य सरकार की बात करें, या मैं कहूँ कि राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं, तो ये आपके कहाँ से शुरू होती है, या मैं कहूँ राज्य सरकार। तो ये सारी चीजें जो है आपके किस में है, तो आप कहेंगे भाग 6 में है। और इसी में आप जो है कौन सा पढ़ते हैं, गवर्नर यानी कि राज्यपाल भी पढ़ते हैं, है ना। इसी के अलावा जो है आप कौन सा, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, और इसी के साथ ही आप कौन सा पढ़ते हैं, जनरल एडवोकेट, या मैं इसको हिंदी में कहूँ तो महाधिवक्ता के बारे में पढ़ते हैं। ये जो पद है, इस पद का सृजन कब किया गया था, तो देखिए 1956 में क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब हुआ तो उसी के तहत एक पद का सृजन किया गया, कौन सा, बोलो महाधिवक्ता। भाई 165 बोलो किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे राज्य के महाधिवक्ता से। मैडम यहाँ पर योग्यताओं की बात करेंगे तो योग्यता क्या रहने वाली है, तो आर्टिकल 165 का जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है कि देखिए, महाधिवक्ता उस व्यक्ति को बनाया जाएगा जो कि राजस्थान हाईकोर्ट, मतलब अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है क्या है, नियुक्त होने के लिए योग्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे महाधिवक्ता के रूप में हम अपॉइंट कर सकते हैं। 65(2) में क्या है, इसकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी। अब देखिए, जब कोई कानूनी मामला आता है, मान लीजिए कोई भी यहाँ पर जो है विधिक मामले की बात होगी, तो ये राज्य सरकार को क्या करेगा, उस कानूनी मामले पर जो है क्या करता है, सलाह देता है। या फिर कभी ऐसी कोई स्थिति आई या ऐसा कोई मामला हो गया, तब राज्य सरकार की तरफ से जो उपस्थित होगा वो भी कौन सा व्यक्ति होगा, महाधिवक्ता होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल के द्वारा जो निर्दिष्ट है, मतलब इसको जो काम सौंपे गए हैं वो यहाँ पर क्या करता है, उन कामों को करता है, या उन कर्तव्यों का पालन करना, या फिर संविधान के तहत इसको जो सौंपे गए कार्य है उसका भी निर्वहन कौन करता है, महाधिवक्ता यहाँ पर करता है। अगली बात आती है कि देखिए 165 के क्लॉज 3 की बात करेंगे। मैडम जी यहाँ पर इसका कार्यकाल कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है आपने कहा कि राज्यपाल जब नियुक्ति करता है तो इसका जो कार्यकाल है, या इसकी जो पदावधि है, या इसका जो टेन्योवर है वो कितना रहने वाला है, तो आप कहेंगे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, अर्थात राज्यपाल की इच्छा के जो है क्या है, यहाँ पर पर्यंत तक रहता है। पर्यंत मतलब तक, और यहाँ पर जो है प्रसाद का मतलब इच्छा। देखिए वेतन और पारिश्रमिक, जब यहाँ पर जो है क्या है, जब राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई है तो वेतन जो इसको मिलता है वो भी कौन डिसाइड करता है, तो आप कहेंगे राज्यपाल डिसाइड करता है। ये अलग से ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हम किसी आर्टिकल की बात करें, बस ध्यान रखना है कि इसका जो वेतन है वो कौन डिसाइड करता है, तो राज्यपाल। बोलो कहाँ से दिया जाएगा, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब आप सब जानते हैं कि राज्यपाल जो है क्या है, राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, अर्थात वास्तविक सत्ता जो है मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका वास्तविक, या मैं कहूँ कि जिसका प्रमुख, या फिर मैं कहूँ कि जिसका मुखिया जो है क्या कहलाता है, मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल जो है यहाँ पर क्या करेगा, मंत्रिपरिषद जो है उसकी सलाह पर काम करेगा, या मैं कहूँ कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जो है क्या करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। निष्कासन मतलब हटाने की बात आएगी, तो क्या खुद से हटा देगा, तो ध्यान रखेंगे राज्यपाल यहाँ पर हटाता है। अच्छा एक और बात,
तुमको यहाँ पर जो है क्या है, एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन यहाँ पर देते टाइम कि देखिए क्या भारतीय संविधान में जब हम महाधिवक्ता की बात करते हैं तो क्या महाधिवक्ता के कार्यकाल का कोई विशेष प्रावधान किया गया है कि इस समय तक अपने पद पर रहेगा, या फिर यहाँ पर निष्कासन के आधार की बात करेंगे या किस प्रकार निष्कासन किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका मतलब न तो कार्यकाल इसका निश्चित है और न ही निष्कासन व्यवस्था का जो है हमको वर्णन देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे संविधान में नहीं मिलता। अगर इसको त्यागपत्र देना होगा, यानी कि समय से पूर्व इसको त्यागपत्र देना है, बोलो किसको देगा, राज्यपाल को। अगर इसकी कुछ शक्ति या फिर मैं कहूँ इसके अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं तो जरा सुनिए भाई, देखिए राज्य का होता है तो संपूर्ण अधिकार क्षेत्र जो है क्या है, तो संपूर्ण राज्य क्षेत्र इसके जो है अधिकारिता में आएगा। मैडम एक बात बताइए, क्या ये राज्य में सभी न्यायालय में जा सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक जो है कोर्ट है जहां पर जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि राज्य के जो है सभी न्यायालयों में क्या होता है, इसको जाने का अधिकार होता है। अच्छा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल आता है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहीं पर देखो 177, ये क्या करता है कि देखिए ये वैसे तो अगर हम कहेंगे कि जैसे हमारे विधानसभा होती है उसके जो मेंबर होते हैं सदस्य, तो वैसे उनकी तरह जो है क्या है, ये सदन की बैठक में तो भाग ले सकता है, परंतु उसके पास जो है क्या नहीं होता, यानी कि ही डोंट हैव टू राइट, या मैं कहूँ कि ये जो है क्या है, इसको वोट देने का अधिकार यहाँ पर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि देखिए विधायिका का सदस्य नहीं होता, लेकिन क्या करता है, बैठक में भाग तो ले सकता है, लेकिन क्या है यहाँ पर वोट नहीं दे सकता। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे कि कोई भी जो समिति है विधानमंडल की समिति, उसका क्या हो सकता है, तो आपको बताना है कि मैडम उसका जो है सदस्य यहाँ पर जो है जो है महाधिवक्ता हो सकता है। देखिए जब आप पढ़ते हैं 194, तो 194 में आप पढ़ते हैं कि जो विधायक होते हैं, यानी कि जब हम बात करते हैं एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, तो जो उनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वही जो है विशेषाधिकार किसको मिलते हैं, तो आप कहेंगे एक महाधिवक्ता या फिर जनरल एडवोकेट को मिलते हैं। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता की बात करेंगे, बोलो कौन सा हो जाएगा, जीसी कासलीवाल जो है हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता। अगर तुमसे पूछे कि एकमात्र कार्यवाहक जो है महाधिवक्ता कौन रहे थे, तो एक मात्र जो है क्या है उनका नाम हो जाएगा। 2 बार कौन कौन से नियुक्त हुए हैं, तो एक तो आपके कौन से हैं, एस के तिवारी हो जाएंगे, तीसरे और पांचवें, हालांकि वैसे ही ध्यान रखिएगा एस के तिवारी, और दूसरे कौन है तो ध्यान रखिएगा एनएम लोढ़ा, यानी कि ये ऐसे जो है व्यक्ति हैं जो कि कितनी बार, तो 2 बार महाधिवक्ता की नियुक्त 2 बार जो है महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बोलो कौन सा, ध्यान रखिएगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी वर्तमान की बात करेंगे ना, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाती हूँ कि अगर मैं पूछूं कि राजस्थान के जो है क्या है वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, वो आपको कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ ही एक अलग से क्वेश्चन और आपको बताना है कि महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा कथन सही होगा। क्या इसको राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकता है, या इसका कार्यकाल जो है वो संविधान में निश्चित नहीं किया गया है? क्या केवल एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, या फिर न तो एक सही है या फिर न ही 2 सही है? तो ये थी आज की हमारी क्लास। यहाँ पर हमने जो है बात की थी किसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है हमने महाधिवक्ता की बात की है। यहाँ पर देखिए आपका 10 मिनट शो की बात करेंगे, शाम को डेली 7 बजे आता है, और डेली 7 बजे हमारी इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज भी हमने शुरू की है, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा, मूल कर्तव्य की बात हम करने वाले हैं। और साथ ही देखिए जो मैंने शुरुआत में बताया था, हर संडे को क्या होता है, आपके करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। यहाँ पर आरएस प्रीलिम्स मेंस की बात करेंगे, बताओ कौन सा है, समग्र बैच है, जयपुर जोधपुर दोनों शहरों में आपके अवेलेबल रहने वाला है।
फाउंडेशन निर्मल बैच 8.0 बहुत ही शानदार बैच है। और इसी के साथ ही देखिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है RS प्रीलिम 2025। तो जैसा आप सभी को पता है कि लगभग 500 पद है और लगभग जो है आपके मई में एग्जाम हो सकता है, तो आप इसके साथ कनेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। फाउंडेशन निर्मल 2.0 हमारा रहने वाला है इंग्लिश मीडियम बैच, तो इंग्लिश मीडियम बैच के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फतेह बैच EORO की बात करेंगे तो EORO जो है हमारा क्या है 18 दिसंबर से यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।